Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a chemistry topic for class 11th मोल कंसेप्ट। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। इसको देखते हुए हम मोल कंसेप्ट के बारे में इजी जो है कि कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो पहले हम समझेंगे कि मोल क्या है। वन मोल से हम क्या समझते हैं। जैसे ऑलरेडी हम किसी मार्केट में जाते हैं, कहा जाएगा कि 1 डजन, तो 1 डजन से हमारे सामने क्या कंसेप्ट आता है। 1 डजन का मतलब होता है 12 पीस। यदि 1 क्विंटल बोलते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत 100 केजी आ जाता है। जस्ट लाइक किसी भी केमिकल के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए, सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो जब भी हमारे पास 1 मोल का कंसेप्ट आए, मीन्स 1 मोल्स मीन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में भाई आपके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ये आते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के यदि 1 मोल हम लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स कंटेन करता है। दैट अमाउंट इज नोन एज 1 मोल। और पार्टिकल्स में इतने एटम्स, इतने आयंस और इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और इस नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सब्सटेंस के, जिसे हम कहते हैं कि 1 मोल NaOH मीन्स NaOH के कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल Cl2 मतलब कि Cl2 कंपाउंड के कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की अमाउंट कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। अब ये जो मोल है, हम केवल नंबर के बेस पर स्टडी नहीं करते हैं। 1 मोल को हम इन द टर्म ऑफ नंबर, इन द टर्म ऑफ वेट और इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम में स्टडी करते हैं। वो कैसे, सीरियल वाइज हम लोग देखते हैं। यदि 1 मोल को इन द टर्म ऑफ पार्टिकल हम एक्सप्रेस करते हैं, 1 मोल इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, तो कितना एक्सप्रेस करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर। यदि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स प्रोवाइड हो और उसको मोल में कन्वर्ट करना हो, या मोल्स प्रोवाइड हो तो पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, जो कि इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है n को, मोल को, ठीक है। और
किसी सब्सटेंस के यदि पार्टिकल दिए हो, जैसे हम सपोज करते हैं कि इन अ सैंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन, कितने पार्टिकल कंटेन करता है 12.044 इंटू 10⁻46 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोवाइड हो तो हाउ मेनी मोल कंटेन इन दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कितने मोल्स होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, मोल्स इक्वल एन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 12.044 इंटू 10⁻46, इसको हम डिवाइड कर देंगे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर, कितने से 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये आपका डिवाइड कर देंगे तो ये कितने हो जाएगा आपका 2, मीन्स इस गिवन नंबर को हम यदि मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यह गिवन नंबर मोल्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट हम क्या करेंगे, मोल्स को इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स में कैलकुलेट करना होता है, तो मोल इक्वल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। यदि आपके पास दिया हो मोल्स और उसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यदि मोल्स प्रोवाइड हो और तो निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल एन इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्लियर। तो मोल्स प्रोवाइड हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना हो तो इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। सपोज करते हैं कि नाइट्रिक एसिड कंटेन कितने 6.3 मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 6.3 मोल्स, तो क्या लिखेंगे हम, पार्टिकल फाइंड करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल मोल्स कितने हैं 6.3, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाता है। तो मोल्स को फर्स्ट टर्म इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यदि मोल्स प्रोवाइड हो और पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। यदि पार्टिकल प्रोवाइड हो और मोल्स में उसको कन्वर्ट करना है तो गिवन नंबर को एवोगाड्रो नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब सेकेंड हमारा है मोल को इन द टर्म ऑफ वेट, वेट के टर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल इन द टर्म्स ऑफ वेट, किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का वेट कितना होता है, तो किसी सब्सटेंस की 1 मोल का वेट मीन्स को हम बोलते हैं मोलर मास। अब मोलर मास को हम 2 टर्म्स में स्टडी करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के, यदि 1 मोल का मास को बोलते हैं 1 मोलर मास। अब यदि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स दिया हो तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और मोल्स में यदि मॉलिक्यूल्स के मास को फाइंड करना है तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसे सपोज करते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स मीन्स कितने एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने सोडियम एटम के वेट कितना होगा भाई, इतने सोडियम एटम के वेट को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक
मास, और वो कितना होगा 1 मोल सोडियम एटम का एटम्स 1 मोल सोडियम एटम्स कितने 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। इसका वेट कितना हो जाएगा आपका 23 ग्राम। तो 1 मोल सोडियम एटम्स मीन्स कितने 6.022 इंटू 10 पावर 3 एटम्स ऑफ सोडियम। इसके वेट को हम क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। कितना होगा 23 ग्राम। 23 ग्राम ऑफ सोडियम मीन्स कितने इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मीन्स 1 मोल सोडियम एटम। 1 मोल सोडियम एटम तो कितने 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। अब यही यदि हम मोलर मास को इसे 1 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 का वेट कितना हो जाएगा, तो इतने मॉलिक्यूल्स Cl2 का वेट हो जाएगा 71 ग्राम। अब ये हो गया आपका क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स मीन्स कितने 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। इसको हम ग्राम में लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यदि मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास मीन्स 1 मोल एटम के मास, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा हो गया मोल इन द टर्म ऑफ वेट। सपोज करते हैं कि यदि वेट प्रोवाइड हो और उसे मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो गिवन वेट बाय ग्राम, गिवन वेट बाय मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट प्रोवाइड हो और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे मोल्स इक्वल गिवन मास बाय मोलर मास। सपोज करते हैं ठीक ना कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट, कितने हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। कह रहा है कि सोडियम के 46 ग्राम वेट प्रोवाइड है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंपाउंड। तो n इक्वल हम लिखेंगे गिवन वेट कितना है 46 और इसका मोलर मास मींस ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 23। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 2 मोल्स ऑफ सोडियम। क्लियर। जस्ट लाइक यदि आपको मोल्स दिया हो और उसको मोलर मास में कन्वर्ट करना हो ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे सपोज करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ weight, calculate the weight of 3 moles of NaOH। 3 moles of NaOH का वेट फाइंड करना है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मोल्स इक्वल वेट बाय मोलर मास। तो वेट प्रोवाइड है कितना है n 3 मोल्स है और वेट में कन्वर्ट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास मींस 1 मोल का मास कितना होता है 40 ग्राम। तो वेट इक्वल हो जाएगा
40 × 3। तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस का यदि क्या हो मोल्स प्रोवाइड हो तो हम उसे वेट में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गया, फर्स्ट हो गया इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, सेकेंड हो गया इन द टर्म ऑफ मास। अब थर्ड नंबर हमारा है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी गैसियस सब्सटेंस की, ठीक है ना, गैसियस सब्सटेंस का 1 मोल का वॉल्यूम STP एंड NTP पर कितना हो जाएगा आपका? तो STP और NTP पर हो जाएगा 22.4 लीटर। किसी भी गैसियस सब्सटेंस का NTP और STP पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। तो NTP क्या होता है और STP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 atm और 760 mmHg, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो किसी भी गैसियस सब्सटेंस का STP और NTP पर वॉल्यूम होता है कितना? 22.4 लीटर 1 मोल का। यदि किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम प्रोवाइड हो और मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो N इक्वल होता है गिवन वॉल्यूम बाई आपका 22.4 लीटर एट STP। तो वॉल्यूम प्रोवाइड हो तो हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज करते हैं कि कैलकुलेट या कन्वर्ट द इनटू मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया। अब 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया है, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया? तो मोल्स इक्वल क्या जाएगा? मोल्स इक्वल गिवन वॉल्यूम 11.2 बाई 22.4 लीटर। इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 मोल्स। तो ये है मोल इन द टर्म ऑफ इसके वॉल्यूम। मोल्स को इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम में हमें वो करना है तो इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। यदि मोल्स प्रोवाइड हो और उसको हमें कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, क्या दिया हो? मोल्स। कन्वर्ट 0.9 मोल्स इनटू इसमें वॉल्यूम में, तो 0.9 मोल्स को वॉल्यूम कन्वर्ट करना है STP। तो N इक्वल गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। किसमें निकालने हैं? मोल्स दिया हुआ है हमें और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वल N इंटू 22.4 लीटर। कितना है? 0.9 है इंटू 22.4 लीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोल्स को हम 3 टर्म्स स्टडी करते हैं। कौन से टर्म्स में? इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, इन द टर्म ऑफ वेट और इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब इन तीनों को हम एक स्केच के द्वारा समझते हैं। जैसे देख लेते हैं तो हम मोल्स को, इससे 1 मोल दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, जैसे 1 मोल है और इसको कन्वर्ट करना है पार्टिकल में। तो क्या करेंगे? मोल्स दिया हो और पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देंगे हम? मोल्स प्रोवाइड है और पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो
मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी सब्सटेंस का यदि मोल प्रोवाइड हो और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम 6 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पार्टिकल प्रोवाइड हो और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। मोल्स प्रोवाइड हो, पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पार्टिकल प्रोवाइड हो और मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो इतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक यदि वेट प्रोवाइड हो, वेट प्रोवाइड है और मोल्स में कन्वर्ट करना है, वेट को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने, मोलर मास। वेट प्रोवाइड हो, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। यदि मोल्स प्रोवाइड हो और वेट में कन्वर्ट करना है मोल्स को तो मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। और यहाँ पर अब मोलर वॉल्यूम के फॉर्म दिया हो, मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, मींस मोल्स दिया हो और कन्वर्ट करना है किसमें, वॉल्यूम में। इसमें वॉल्यूम में तो हम क्या करेंगे, मोल्स दिया हो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। मोल्स है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वॉल्यूम दिया हो और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मोल्स में, तो डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इस जो है कि फॉर्मूले से हम किसी भी सब्सटेंस के जो है कि 3 टर्म्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ये वॉल्यूम और इन द टर्म ऑफ वेट, ठीक है, इस केस से जो है कि हम मोल्स को पार्टिकल में, पार्टिकल्स को मोल्स में, मोल्स को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल्स में, मोल्स को वेट में, वेट को मोल्स में, इस स्केच के द्वारा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं